ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगात्मक हंस भगवान की, श्री शंकरादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बाद भगवान की, श्री अष्ट सखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, विद्या खान की, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज की, श्री व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे, कल तो थोड़ा प्रसंग दूसरा चला था, स्मरण किए, जय जय श्री राधे। कल स्मरण परसों स्मरण किए थे, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ जो चर्चा करते हैं, यहाँ विशुद्ध प्रिया जी के सखी भाव की, नित्य विहार की चर्चा की जाती है। और मुख्यतः जो जिस ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ करते हैं, वो ग्रंथ होता है श्री महावाणी जी। इसमें प्रिया लाल के, श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार की बड़ी समीचीन रीति से एक क्रमशः चर्चा की गई है, उनका उद्घाटन किया गया है। और महावाणी जी के सेवा सुख में प्रियालाल की दिनचर्या कैसी है, वे किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में प्रेम सिंधु में निमग्न है, निमज्जमान है, उन्हीं का इसमें हम लोग सूत्रात्मक रूप में, लेकिन क्रमशः महावाणी जी में क्रम है, अन्य ग्रंथों में क्रम नहीं मिलता है। इसमें क्रम है, क्रम मतलब होता है एक के बाद दो है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसा एक जो क्रम है। क्रमशः इसमें प्रियावर्तन की जो लीला है उसका क्रमशः दिग्दर्शन कराया गया है। तो हम लोग जो साधक के लिए एक बहुत, जैसे मान लीजिए अभी आपसे चर्चा की जाए कि बसंत ऋतु की लीला, फिर अभी आवश्यकता की अक्षय तीज की,
अभी आपको वर्षा में भिजाने लग जाए प्रिय प्रीतम को तो कैसा लगेगा आपको? मैंने जैसे अभी हम कहें कब देखो नैना भीजत कब देखो नैना भीजत कब देखो नैना भीजत कब देखो नैना भीजत श्यामा जूती सुरन छोड़ई श्यामा जूती सुरन छोड़ई मोर को रैना भीजत ये वर्षा रिश्ता वैसे ठंड पड़ रही है भिगाने लगे आप तो बड़ा एक अच्छा नहीं हो। ठीक है, इस समय ये समझ देखिए, अब तो समझ में नहीं, अब तो आते क्या हो गया, अब हो गया हेमंत ऋतु। मार्गशीर्ष और पौष का जो महीना है उसको कहते हैं हेमंत ऋतु। ये जो महीना हेमंत ऋतु के नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी जो हम लोग एक क्रम चल रहा है इसे साधक वृंद को बड़ा लाभ होगा। तो मैं जो नित्य विहार के उपासक हैं, जो प्रिया प्रीतम की परिचर्या चाहते हैं, जिनकी हृदय की तमन्ना है, जिन्होंने अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को इसी पे निहित किया है कि ये न केना प्रकारे न कैसे भी जसहूं तसहूं कसहूं करेंगे, कैसे भी हमें प्रिया जी की परिचर्या मिल जाए। जैसे कहते हैं ना, तस्या अपार रसागर सार मूर्ति रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्मी हा ब्रह्मादि दुर्गम गतिर विषभान जाया कैंकर्यमेव मम जन्म सखी दरबार रहूंगी जूठन आस। आपकी जूठन मिलती रहे बस, जो आप छोड़ दो थाल में उससे अपना हम उधर पूर्ति कर ले। आपके प्रसाद ही, आपका जो प्रसाद है, आपका उच्छिष्ट है, वही मेरे लिए सर्वस्व है। लेकिन हमारी इच्छाहत क्या है, इच्छा क्या है कि बस आपकी परिचय श्री वृषभान किशोरी राधे जब जब ई जग आऊं अतर फुलील अलग जा सुंदर पिय प्यारी उठाऊं बीरी सरस लगाए पवाऊं हित बड़ी बहन सुना। और बढ़िया से मुझे याद नहीं है, एक दो पंक्ति छूट रही है लगता है। श्याम सखी दरबार रहूंगी, आपके दरबार में परिचारिका होकर रहूंगी, सेविका होकर के, सहेली होकर के रहूंगी। और जूठन आस विशेष मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके जो उच्छिष्ट है, आप वस्त्र भी पहनेंगे तो आपके उच्छिष्ट, आभूषण भी आपके उच्छिष्ट, माला भी आपके उच्छिष्ट, चंदन भी आपके उच्छिष्ट, और भोजन भी आपके उच्छिष्ट। जूठन आस धरा। तो हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं, ये सखियों का हार, अरे मेरे नयनन को आहार, कल न परे पल एक बिना मैं अवलोके सुख सार, सकल मनोरथ सफल होत तब करत ही ये संचार, अरे मेरे नयनन को आहार। सखिन के नेत्रों का आहार यही है, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की केली, प्रिया प्रीतम का विलास,
प्रियाकृतम का सौंदर्य, प्रियाकृतम की बतलान की शोभा है, उनकी छटा है जो कुंज निकुंज में करत केली लीला मदन, जो प्रियाकृतम सुंदर प्रेम के लिए कर रहे हैं। इन्हीं का पान, इन्हीं का गान, इन्हीं का दर्शन, इन्हीं को दुलाना ये सखियों का हाल है। और यही पान करती हैं, यही दर्शन कर रही हैं, यही गान कर रही हैं, और इसी वस्तु को आगाने के लिए मांग भी कर रही है। इसके सिवा और कछु अवर मैं न चाहूं, कछु अवर मैं न चाहूं, कि इसके सिवा कुछ मुझे नहीं चाहिए। क्या यही अनन्यता है? जन्म कर्म भी नारखे परमे पदे थवा, शिराधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता, तत्र तत्र वहां वहां ये अनन्य। चलो हम लोग स्मरण कर रहे हैं। श्री मोहन महल की माधुरी है। श्री धाम वृंदावन के मध्य में सुंदर प्रियाव्रतम की शयन कुंज है, जिनका नाम मोहन महल है। उस मोहन महल में प्रियाव्रतम सुंदर पर्यंक पे विराजमान है। निशांत बेला की छटा है, और समग्र सहचरी वृंद जो प्रियाव्रतम की सहेली सहचरी वृंद है, वे प्रियालाल के मंगल में मुख दर्शन करने के लिए, नित्य की भांति परिचर्या करने के लिए सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और सुंदर सेवा की जो सामग्री है उनको अपने कर कमल में पधरा करके और बड़े ही उल्लास पूर्वक श्री राम वृंदावन की माधुरी प्रियाव्रतम की केली छटा को गान करती हुई मोहन महल में आई है, और यथायोग्य स्थान ग्रहण करके प्रियालाल के तत्कालीन अर्थात निशांत वेला की जो छटा है, जो उनकी माधुरी है, उनको वो दर्शन कर रही है। और जो जो जैसी जैसी छटा, जैसी जैसी माधुरी, जैसी जैसी शोभा दर्शन कर रही है, उनको तत्क्षण उनको छंदोबद्ध करके दिव्य राग रागनी का आश्रय लेकर के और बड़ी ही मधुर ढंग से उनको गान कर रही है, नेत्रों से पान कर रही है, रचना से गान कर रही है। और तन मन सुधी बिसराय, बदन सुधा निरखी श्याम को तन मन सुधी बिसराय। तो सेवा सुख के प्रकरण में हम लोग स्मरण किए थे, पांचवा पद स्मरण किए थे। अब छठा पद है। पांचवें पद में जो शोभा हम लोग स्मरण किए थे, वो जो रचना है वो सब ठाकुर जी के द्वारा रसिक मौली रसिक शिरोमणि मदन मोहन प्यारे श्याम सुंदर के द्वारा स्वयं के कर कमल से निज कर रची नवल नव नायक सुंदर वर सुकुमार, दुख दरने ही हरने श्यामा सकल सुख न विस्तार, निरखी हरक श्री हरि प्रिय सहचरी बलि बलि बारंबार। सहचरी बंद कह रही है कि हे सखी, जो हम प्रियाजू को और लालजू को रात्रि में अर्थात अर्धरात्रि में जो प्रियाजू को दुल्हन के वेश से हम सजाए थे और लालजू को दूल्हा के वेश से सजाए थे, और उनको जो दूल्हा दुल्हन का जो श्रृंगार था वो मुझे बढ़िया से याद है। अभी जो हम श्रृंगार और उसके बाद दूल्हा दुल्हन का सुख बिरसा करके प्रथम समागम का रस बिरसा करके हम फिर समय पा करके और जब प्रियालाल को शयन कराए थे तो उस समय हमने चंद्रिका उतार दी थी, मुकुट उतार दी थी, कटिकौंदनी उतार दी थी, करपूर उतार दी थी, नकबेश्वर उतार दी थी, नथ नहीं थी, ऐसी ऐसी जो है जो विशेष मुद्रिका आदि सब उतार दी थी। लेकिन पुनः ये नूतन नूतन आभूषण प्रिया जी के कलेवर में दिख रहे हैं। और जो कल हमारे द्वारा जो वेणी की रचना की गई थी तो मैंने इस रंग की उसमें तो पेज लगाई थी और ऐसी गुल्लिक हमारी थी, वैसे उसमें मोती थे, वैसे फूल उनकी लड़ियां, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं दिख रही है, सब ये नूतन नूतन। तो अंत में वो भाप गई है कि निज कर रची नवल नव नायक। ये नवल नायक रसिक मौली लाल जी के द्वारा रात्रि में हम बार जब सोबे चल गए हैं, शयन करने चले गई हैं, जब रसिक शेखर लाल जी ने प्रियाजू का एकांत में श्रृंगार की है और वही
आभूषण और जो हमें उनके जो अंग अंग में दीप्यमान आवरण दिख रहे हैं, अलौकिक छटाएं दिख रही हैं, ये पत्रक आदि की रचना है, जावक आदि से चित्रित जो रचना है ये रसिक शेखर लाल जी के द्वारा की गई है। अब ये भेद खुल गया है। निज कर रची नवल नवनायक सुंदर सुकुमार, दुख दरने ही हरने श्यामा सकल सुखन विस्तार, निरखी हरखी श्री हरिप्रिया सहचरी। श्री हरिप्रिया नाम की जो सहचरी है, प्रिया जो की ऐसी माधुर्य को देख करके भारी हर्षित हो रही है, मुदित हो रही है। निरखी हरखी श्री हरिप्रिया सहचरी, बलि बलि बारंबार, एक बार नहीं अनेकों बार प्रिया जो की इस दिव्य शोभा की और ऋषि शेखर लाल जी की दिव्य शोभा की बलिहार। अब आगे जो छठा है तो हम लोग स्मरण करेंगे। इस अब जो है श्रम बन कन तन बन रहे, गहे लाल गंभीर, बिहरत सेज बिहार बिरी, सूरत समर रणधीर। श्रम बन कन तन बन रहे, गहे लाल गंभीर, बिहरत सेज बिहार बिरी, सूरत समर रणधीर। देखिए ये जो निशांत वेला की माधुरी है, जो अत्यंत गुह्य है, अत्यंत निगूढ़ है, फिर भी यथा योग्य संभाल के इनको स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। श्रम बन कन तन बन रहे, प्रियालाल श्री निवृत्त निकुंज में सखियों से परिवेष्टित, ये क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, मतलब इनकी लीला जारी है। उमग उमंगन घन जम बरसत, अरस परस रस रेले, उमग उमग करके उल्लसित होकर के प्रिया प्रीतम जैसे प्रेम की बूंदें झरे, जैसे पावस ऋतु में आकाश मंडल में घन छा जाते हैं जो सजल होते हैं, और वैसी उनकी ओट में वो दिव्य जो चंचला जो है वो चमकती है, उनको द्वेलित करती है, और वे रस से पूरित जो घन है, सजल श्याम घन है, वे छोटे छोटे नैनी नैनी बूंदन बरसत, वन घन गरजत घोर। जब वो घनराज गर्जन करते हैं और अत्यंत प्रफुल्लित होकर मुदित होकर के दामिनी जो लरजती है, तो उनके प्रकंपन से जो है वो छोटे छोटे बूंदों की वर्षा करती है। अवनी जो है वो शीतल होती है। यहाँ की जो लता है, औषधि है, विटप वर्ग है, वो शीतल होते हैं, परिपूरित भर जाते हैं। पोखरा है, तालाब है, नदी है, नाले हैं, कुंड है, सब भर जाते हैं। ठीक इसी तरह प्रिया रूप दामिनी है, रसिक शेखर लाल रूप सजल श्याम घन है, और सैया रूप अवनी है, और सखियों के हृदय रूप सरोवर है, सखियों के हृदय रूप सरोवर है, और सखियों की नेत्र रूप चातक है, चकोर है, जो इस प्रकार की में स्वाति की बूंदों की मानो वो क्या करते हैं, पान करते हैं, उसे जीवन धारण करते हैं। वृंदावन सहज सुहामनो, जहाँ सहज सदा हरियाली। जो स्वाति बूंद मने प्रेम के लिए की छठा रूप बूंदों की श्यामा श्याम वर्षा कर रहे हैं। स्वाति बूंद नित बरसही, जहाँ आनंद घन पिय प्यारी। जो जहाँ श्यामा श्याम आनंद के घनीभूत स्वरूप जो लाली लाल है, वे प्रेम की बूंदों की वर्षा में प्रेम के लिए की छठा का दिग दर्शन करा रहे हैं, शोभा का दर्शन करा रहे हैं। तो उसमें एक छठा स्मरण करेंगे, श्रम बन कन तन बन रहे। प्रिया जी के जो मुखमंडल है अति श्रम होने के कारण अतिशय सुकुमारी है, फिर भी जो लीला परायण है, तो ऐसी प्रिया जी का मुखमंडल है वो कलेवर जो वो श्रमित हो रहा है। मुख पे प्रिया जी का मुख्य दिव्य गौर वर्ण का है, और गोल गोल जो है सुंदर
कोटि कोटि चंद्रमाओं की माधुरी को छीनने वाली छटा है। उस मुखमंडल पे प्रिया जी के ललाट पटल है, कपोल फलक है, नासिका है, चिबुक पर इस पर छोटी छोटी श्वेत कण की छटाएं दिख रही। हम कहीं पसीना तो अच्छा नहीं लगता है। उर्दू में पस क्या जानते किसको कहते हैं? पस कहते पसलियों को। उससे जो जल निकलता है क्या कहते हैं? पसी। तो क्या प्रिया प्रथम के शरीर में पस है क्या? पसली है, हड्डी है, मांस है, मेद है, मज्जा है। इसीलिए पसीना नहीं कहा, स्वेट नहीं कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रम कण। श्रम बन कहते हैं। बन मने जल। संस्कृत में बन मने जल होता है। श्रम बन मने श्रमिक होने के कारण उसी वो जो श्वेत कण प्रकट हुए हैं। श्रम बन कन तन बन रहे गहे लाड़ गंभीर। और दोनों जो है बड़े मने वो प्रेम के जाल में उलझे मने भुजा पास में आबद्ध हैं। एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी को दर्शन कर रहे हैं, उनकी शोभा को पान कर रहे हैं। इन्हीं के तो सदीन ऐसे इन्हीं के तो सदीन पलक रूप प्याले से इस जान को चख रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। घूट लेने अदर घूटी की सदा रहो रही अखियां। जानते हैं क्या? ये वृंदावन का दिव्य रस है, मधुराति मधुर रस है, जो सखी जन इस अमृत का आचमन करते हैं। यहाँ के जो सखी रूपा उनके पक्षी वर्ग है, लता वर्ग है, विटप वर्ग है, भृंगी वर्ग है, और जो सखियों का जो एक स्तर है, उनकी जो श्रेणी है, ये और कोई इसको नहीं है आचमन करता, और कोई इसको नहीं चखता। ये कितनी बड़ी छटा है कि प्रियाजू का जो मुख चंद्र है वो श्वेत कण से मंडित है। ऐसा लगता है कि जो पूर्णिमा के दिव्य चंद्र है वे मानो मुक्ताहाल को, मानो वो सुधा के कणों को क्षरण कर रहे हैं। सुधा के कणों को क्षरण कर रहे हैं। और सुधा के कण को कौन पान करता है? चकोर पान करते हैं, चकोरी पान करते हैं। बदन चंद्र मानो त्रिषित चकोरी। तो श्रम बन कन तन बन रहे गहे लाड़। पहली झांकी है कि मुखमंडल जो श्रम कण से मंडित है, श्वेत कण की बूंदों से सुशोभित है। और दूसरी छटा है कि प्रिया और प्रीतम कहे लाड़ गंभीर, बड़े विलास परायण है और बड़े प्रेम के जाल में उलझे हुए हैं। गंभीर प्रेम खेल का समास्वादन कर रहे कहे लाड़ गंभीर। बिहरत सेज बिहार में भी सुरत समर कुमार दो सुरत समर गंभीर। गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत गुंज उठी। ये पद नहीं, हम तुझे देख ले रहे हैं, चिंता मत करो। गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत गुंज उठी। कुमार दो सुरत समर रणधीर। मने सुरत संग्राम में बड़े धैर्य धारण करने वाले रसिक शेखर लाल जी हैं और ललित नायक हैं। और
ये कभी धैर्य को खोते नहीं, इनका धैर्य कभी टूटता नहीं। लेकिन निकुंज मंदिर में प्रिया जी का अद्भुत सौंदर्य राशि राशि को दर्शन करके, उनकी अद्भुत माधुरी को दर्शन करके इसमें आप स्मरण करेंगे। सोहिली यति बनी जो बनी चिमत्कारिणी बाल, सहज सोहनी मोहनी पिय कर ले ही माल। गुण प्रभा गौरांग यद्भुत सदा सोहिल सोभ, एक चिनटारि न सकत कहूं लगे लालच। सोहिली अति बनी जो बनी चिमत्कारिणी, चमत्कृति में डालने वाली। प्रिया जी की कैसी माधुरी प्रकट हो रही है, चमत्कार में डालने वाली। आश्चर्यचकित हो रहे ऋषि शेखरलाल जी, जैसी कभी ऐसी छटा देखी नहीं, ऐसी अद्भुत माधुरी को दर्शन करके और हमें मगन हो रहे। सो देखो देखो, इस पद को तो केवल पाठ कर लीजिए, बड़ा विचित्र पद है। कुंवर दो सुरत संग रणधीर, मध्य शेज बिहार बिहरत रही सुदिन सती। स्वेद बन कन गन मगन मन धनी धन बिन चीर। उमग अंग अंग अनंग रंग सम रहे रंग बलवीर। बदन विधुबर विशद सुंदर स्रवत अमृत शीर। जैसे चंद्रमा से अमृत का चरण होता है, सुधा का चरण होता है, अमृत चरण होता है, ठीक ऐसे प्रिया जी का गौर मुख से श्वेत बन की जो बूंदें दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि दिव्य चंद्रमा जो वो क्या रूप राशि, रूप राशि मानो झल रही है। जब तो लाली कहते हैं, जब लाली कहते हैं कि मेरे प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोनी हंस चित मन में ना जान कहाँ धो करियो। जिस बासल बलि कलन परे पल दिन देखे मुख, यही प्रिया जी का रस भरा मुख है, रस से समन्वित, रस से मंडित मुख है। मैंने सौंदर्य राशि से मंडित, लावण्य से मंडित, माधुरी से मंडित, अनेक चितवन में सर्वस्व भरत है। राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी। रसिक सुंदर शाम रे की प्राण जीवन जगती। इसे मान लीजिए किसी को कोई बहुत किसी लगता है कि अमृत प्राय है और उसके मुख में लगे अमृत का मुंह टपका दे, वो चैतन्य हो जाएगा। ऐसे ऋषि शेखरलाल जी को एक रुज है, एक आदि है, एक व्याधि है, उसका नाम है, और उसकी दवाई है प्रिया। उनकी दवाई कौन सी है? लाडली। क्यों ही क्यों चेतना करो री रसना रस रसवाय, महा दुखित जी जान के मैं लिए ये सो लाए। जो सुख बाढ़ो सो सखीरी, सो सुख समझे कौन, कह जानत मेरो ही। रोमन रोमन रमी रहो मेरे करी हीरे में। तो स्वेद बन कन गन मगन मुनि धनी धनी। उमंग अंग अंग अनंग रंग सो रहे रंग बलवीर। बदन विधुबर विशद सुंदर, स्रवत अमृत शीर। त्रिसित पीवत त्रिपति हो तना, त्रिसित पीवत त्रिपति हो तन क्यों अमित अधीर। कहीं किसी भी प्रकार से इनका धैर्य डट नहीं रहा है। यद्यपि धीर नायक है, लेकिन प्रिया जी का अद्भुत गुण गौरव दर्शन करके, उनके मादक माधुर्य को दर्शन करके वो धैर्य टूट गया। मतलब ना आंखें बस में, ना मन बस में है, ना दिल जैसे मानो उनके बस में है। सब मतलब हाहाकार मचा हुआ है। मैंने जैसे अंग अंग अटके उमग हटके रस रस घटके। अंग प्रति अंग की माधुरी पे रसिक शेखरलाल जी के अंग प्रति अंग अटक रहे, और उसको उसका परिणाम होता है कि रोम रोम में भारी आनंद का सैलाब प्राप्त मतलब मिल रहा है। अंग रोम रोम मानो के आनंद के सागर में डूब रहे हैं। और ऐसी छटा जो है, और देत परस पर प्रीतम प्यारे, इसकी कोई सीमा नहीं है। करत हैं अकेल दो कंठ भुज में लिखे, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी। मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमगत सन, लसन अनुराग बुश सरस रस वर्ष। परम परवीन रहे लीन रति रंग में। दो बड़े प्रवीण हैं, प्रिया जी महाप्रवीणा है, लाल जी बड़े प्रवीण है। जो एक परिपाटी है उसका अनुसरण करते हुए
रसिक शेखर लाल जो दोनों प्रिया प्रीतम बड़े उदित हैं। और श्री हरि प्रिया परम परवीन देखिरी दुहन की सहज बता, लगत कैसी लसन गसन अंग अंग की, लगत कैसी ललित लसन मुख चंद की, हसन मंद मंद मन हरन ही काल की, हसन मंद मंद मन हरन ही काल की, छूटी रही अलग श्रम गूंज बन झलक तन, पलक ग्रीवा ढलक रलक उर माल की, रलक उर माल की, रलक उर माल की। श्रमवन भूत बदन तन झलकत अलग रलक छवि शहरेगी, मोती न लड़ रही टूट चूट रही चिकुर चंद्रिका। तो मैंने कम से कम यहाँ ऐसी माधुरी प्रिया जी के श्रम से मंडित और अपूर्व प्रिया जी के गौर मुख चंद्र की शोभा और जिसे भांति भांति कलाएं जी मैंने इसे समझ लीजिए कि कुंवरी कटाक्षन की छटा मन अनियारे बान, कुंवरी कटाक्षन की छटा मन अनियारे बान, यही में नित लगत रहे सोई रह गए प्राण। तो मानो ऋषिक शेखरलाल जी के प्राणों को जिभा रहे हैं। ऐसी प्रिया जी की सुंदरी अपांग दृष्टि की शोभा है। पल पल में बढ़े चौप सहज सुरति धर्म, उपजत अतिचाव भाव भाव त्रिकुटी, रसम से रहसी रमत रति रौन। तो शेद कन गन मगन में उमंग अंग अनंग रंग सा रहे रंग भरवीर, वदन विशद सुंदर स्रवत अमृत, त्रिसित पीत त्रिपति होत न क्यों, किसी भी प्रकार से इनकी तृषा मिट नहीं रही। किसी मैंने एक नेत्र सेवन कर रहे हैं तो इच्छा होती है कि रोम रोम प्रति कि रोम एक रोम में अगर 1,00,000 आंखें हो जाती ना, एक रोम में 1,00,000, तभी त्रिपति हो तो ना ही, तभी नाम ये नहीं देते। त्रिपति न हो त्रिशातुल, ये लाल जी कहते हैं क्या तृषा है उनकी, लगन है उन्हें प्रिया जी का जो अद्भुत सौंदर्य कितना है, उनके हृदय को रोम को कैसे सुख के सिंधु में डुबा के रखता है। मैंने प्रिया जी उनके क्या है जीवन मूली, उनके प्राणों की जीवातों या यूं कह सकते जीव प्राण प्राण जीवन उनके सर्वस्व। तो लाल जी कबदन प्यारी ओहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र पर भारी कि स्वामी हे श्यामे, मैं आपके अंग अंग से जो मैं इन छटाओं पे तो मैं बलिहार जाऊं, खास करके आपके मुखमंडल की जो छटा है। कमल बदन प्यारी हो हे सुकुमारी शिरोमणि, हे कमल बदनी लाडली, मैं आपकी इस विचित्र मुख छटा के बलिहारी जाऊं। मैंने कहीं ऐसा ना कि हमारी नजरें इनको लग जाए, इतनी मलूक है, इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया इनका है कि मुझे भय लगता है, डर लगता है हमारी ना जो गायें हैं कहीं यही चाहते उसको कुछ उनका भार न लग जाए, उनका अला बला उनको न आपको न लग जाए, इसलिए मैं बार बार बलिहार ले रहा हूँ। कमल प्यारी हो हमारी तेरा पर बलिहारी, अति ही कृपाल अतिहारी। और तो जो है सो है ही, लेकिन प्रिया जो आपकी जो चितवन है, जो इतने की कला है, जो प्रेम भरी आपकी दृष्टि है, वो तो मेरे निहाल करने वाली, रोम रोम को कृपा तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को प्राणों का सागर धन है, तो आपकी प्रेम भरी सी। अब ऐसे सुने सुने नवल रसिक मन त्रिपति न श्री हरिप्रिया
क्यों हूँ अमित अधीर, महालालची लाड़िले छवि भरे गहर गंभीर। छवि के समुद्र, मान लीजिए किसी की कद हो 3 फीट की, 5 फीट की, 10 फीट की, और उसको 100 फीट के सरोवर में डुबा दिया तो क्या होगा? अथाह जल में उसको वाहन करने को छोड़ दिया जाए तो उसको कोई समुद्र में निमज्जमान हो जाएंगे लाड़ी। आंखों से नहीं, रोम रोम से तो आस्वादन करने की जो वृत्ति है वो प्रशमित नहीं हो रही और उत्कंठित हो रही है, लालच बढ़ते जा रहा है। तो सखी देखती 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 तो कहती है सखी ये लालची नहीं है, ये महालालची। देखना इनके रोम रोम में लालच दिख रहा है। ना दर्शन से कभी आगाते हैं, ना पर्सन से आगाते हैं, न केली से आगाते हैं। ऐसा लालची हमने कभी नहीं देखा था। तो उनको संबोधित कर रहे हैं कि महालालची लाड़िले छवि भरे गहर गंभीर। इस छवि की दलदल में, छवि की दलदल है, माधुरी के दलदल में सदा आबद्ध ही रहते हैं, उसमें धंसे रहते हैं, पगे रहते हैं। इतना होते हुए भी इनके श्वास श्वास में लालच दिखे, रोम रोम में लालच दिखे है। ललचों है लोचन लाल के, लगे रहत लालच में निश दिन, पगे प्रेम रस जाल के, रंचक और रुचत ने इनको वंचक विभव विशाल। यहाँ तक लाल जी को लंपट कह देती है, महावंचक कह देती है। ये सब शब्द अच्छे नहीं है ना, लेकिन प्रेम राज्य में बड़े ये अच्छे। बीट भी कह देते हैं। संसार में अगर बीट कहा जाए तो अच्छा शब्द नहीं होता, लेकिन प्रेम राज्य में देखो छलिया कहती हैं, कपटी कहती हैं, धूर्त कहती हैं, कहीं के क्या 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 कह देती हैं, लेकिन वो सभी कैसी हैं? तो महामधुराती मधुर प्रेम रस से भरे हुए हैं। महालालची लाड़िले छवि भरे गहर गंभीर, हितु श्री हरिप्रिया हरखत निरख निपटहि। अब देखिए ये जो छटा है, माधुरी है, ये हरिप्रिया और हितु सखी जी हैं, अन्य जो है ये अत्यंत करीब से प्रिया प्रदों की माधुरी देख रही हैं। कोई 10 फीट की दूरी से, 50 फीट की दूरी से नहीं, अत्यंत हितु श्री हरिप्रिया हरखत ऐसी माधुरी को दर्शन करके प्रमुदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं। और कितनी दूरी से निहार रहे हैं? तो कह रहे निपट, एकमात्र अत्यंत नजदीक से, निर्मल नजदीक से, नियर 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 आ जाइए, नेरे आ जाइए। उसी को अंग्रेजी में नियर कहते हैं ना। अंग्रेजों ने हमारे शब्दों को ले लिया, क्या ले लिया? हमारे शब्दों को ले लिया। तो कह रहे निपट, नीर एकदम निपट मैंने एकमात्र, मैंने बहुत अत्यंत निकट से प्रिया प्रीतम की झांकी एक दूसरे के अंग मिलाज रहे हैं, मुख कमल की शोभा को पालन कर रहे हैं, श्रमकन की बंधों को निहार रहे हैं और एक एक छटा को दुलार कर रहे हैं, क्रीड़ा परायण है और अघा नहीं रहे हैं, अधरों पे मुस्कान है और नेत्रों में आनंद लहला रहा है, बरस रहा है। और प्रिया जी की एक छटा जो है ऋषिक शेखर लाल जी के रोम रोम को आप्लावित कर रही है। ऐसी जो छटा है निशांत बेला की माधुरी, हितु हरिप्रिया आदि सहचरी है, अत्यंत करीब से निहारे श्री निरखे निपट ही नीर। हम क्या कह रहे हैं? मन चीते कारज भये, मन चीते कारज भये। कह रही मैं तो यही चाह रही थी, ऐसी छटा में देखना चाह रही थी, ऐसी माधुरी देखने की हमारी बहुत दिनों से लालसा थी। आज हमारे मन चीते कारज भये, आज हमारे मतलब मनोरथ के अनुसार प्रिया प्रीतम केली रस की बूंदों की वर्षा कर रहे हैं। आज मैं आज कृत संकल्प हो गई, आज मैं कृत हो गई। मन चीते कारज भये रन जीते जुगला। ये मानो क्या है? ये युद्ध है, शुद्ध समर है और समर में तो युद्ध ही होते हैं। तो प्रिया जी एक मानो सुबट है, लाल जी एक मानो सुबट है और दोनों में से दोनों अपने अपने दाव पेश अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन कोई भी हार नहीं रहा। ना प्रिया जो हार रही है, ना लाल जी हार रहे हैं, ना लाल जी जीत रहे हैं, ना प्रिया जो जीत रही, दोनों बराबरी में। मन जीते कारज भये रन जीते जुगला।
दोनों प्रियालाल इसमें विजय श्री हासिल किए हैं, दोनों विजयी हुए हैं। माने दोनों मुदित हैं, दोनों उदित हैं, दोनों हर्षित हैं, दोनों प्रफुल्लित हैं, दोनों झूम रहे हैं। जो हारता है वो मलिन हो जाता है ना, हारता है उसकी निगाहें झुक जाती हैं, उसकी बोली बंद हो जाती है और उसके लज्जित हो जाता है। और जो जीतता है वो उल्लसित होता है, इतराता है, इठलाता है, गरजता है, खुश होता है। तो ये दोनों में से दोनों जो हैं, दोनों न हारे हैं, जीते दोनों, हारे दोनों में से कोई। तो वही कह रहे हैं कि मन चीते कारज भये रण जीते जुग लाल उर्जी रहे अंग अंगयों कंचन बेली तमाल। उर्जी रहे अंग अंगयों कंचन बेली तमाल। रंग रंगीले छैल छबीले राजत दो रसिक रसीले। छैल छबीले राजत दो रसिक रसीले। राजत दो रसिक रसीले। राजत दो रसिक रसीले। रति रमती जोरी जुगरा। रति रमती जोरी जुगरा। सकल मन मांचित सकल मन मांचित सजे सगभगे सहज सिंगार। सगभगे सहज सिंगार। रस जगमगे जगमगे रस जगमगे जगमगे रंग रंगीले छैल छबीले लाजत दो। प्रिया जो छैली है, लाल जो छैला। प्रिया जो छबीली है, लाल जो छबीले। लाल जी रंगीले हैं, प्रिया जो रंगीले। तो कहते हैं रंग रंगीले छैल छबीले। मैंने रंगीली और रंगीले दो रंगीले हो गए। चाहे रंगीली और रंगीला दोनों मिल के आ गए रंगीले, और छबीली और छबीला मिल के आ गए छबीले। रंग रंगीले छैल छबीले। जैसे आप लोग जिन्होंने समास पढ़ा होगा उसमें कहते हैं माता चौ पिता चौ, क्या कहते हैं पितर हो, क्या कहते हैं। अभी आप कह दीजिए माता कह दीजिए और पिता कह दीजिए तो दो शब्द हो गए, माता चौ पिता चौ। लेकिन आप केवल पितरों कह दीजिए तो दोनों का बोध हो जाए। जैसे मम्मी कह दीजिए, डैडी कह दीजिए, दोनों के लिए पेरेंट कह दीजिए, पेरेंट्स कह देंगे ना तो दोनों का बोध हो जाता है। इसी तरह रंग रंगीले माने दोनों का बोध, और छह छबीले माने दोनों का बोध होता है। रंग रंगीले छैल छबीले राजत माने आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, बिलस रहे हैं। राजत दो रसिक, रसिका प्रिया जो है, रसिक लाल जो है, दोनों मिलकर रसीले हो गए। रंग रंगीले छैल छबीले राजत दो रसिक माने रंग बिहार परायण है प्रिया। रंग बिहार परायण है, रंग की वर्षा कर रहे हैं। रंग मतलब लाल रंग पीला रंग नहीं होता है, हरा रंग नहीं होता है, श्याम रंग नहीं होता है। यहाँ रंग का मतलब ये पारिभाषिक शब्द है।
श्रृंगार रस संबंधित, माधुर्य रस संबंधित, ये बहुत सुंदर, मैंने एक बहुत भारी वस्तु को लेकर समेट के रखता है। रंग रंगीले छैल छबीले, एक तो निशांत बेला है ही, और सबसे बढ़िया ये माधुर्य रंगीले की रंगीले कछु मुर्के, बस एक ही छटा है। ब्रीड़ा भरी, ब्रीड़ा भरी मंद सस्मित, रंग भरी चेष्टा, मने प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी ले। ये कैसे रंगीली की छटा, इसी तरह रंगीले की छटा है। भरी अखबारी कवरी कुंवर पर करत बिहार विनोद, ये रंगीली की छटा है। रंग रंगीले छैल छबीले, देखिए छैला नहीं हो रहते, छैला का जिसको बड़ा श्रृंगार, श्रृंगार जिसको बड़ा प्रिय, जिसको बन ठन के रहना जिसको प्रिय होता है, उसको छैला बाबू कहते हैं। इधर छैले कहते, छैल जिसको श्रृंगार बने, बेड़ी गुथ करके सुंदर वेशभूषा चला कर, पान खाते हुए, नेत्र में अंजन है और नख से सिख तक, और बड़ा सुंदर सौंदर्य है, और रूप की राशि है, कला की राशि है, श्रृंगार रस की महापंडिता है। ऐसी जो परम सुंदरी लाडली जिन्हें है, ये है छबीले, महान सुंदरी और महान कुशल नायिका है। ऐसे रसिक शेखर लाल जो महान छैल है, छैला और छैल छबीले, और कैसे रसिक रसिक, और दोनों रसास्वादन, रस विलास, रस में केले, रस में बिहार, रस में विलास में बड़े ही माहिर हैं, बड़े ही पारंगत हैं, बड़े ही निष्णात हैं। तो इस माधुरी को हम कैसे स्मरण करेंगे? तो इनको आप ऐसे स्मरण करिए, देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक, सुबह श्याम घनतनता पीछे संवलवेली की अटक। अटक मैंने क्रीड़ा पुराना है, कैसे मुझे अटक रही हैं, उनसे जूझ रही हैं, उनसे क्रीड़ा कर रही हैं। तो एक सखी दूसरी से दिखा रही कि देखो दी देखो अरे फलाने, तो ऐसी प्रिया प्रथम के केले को दर्शन कर, देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक, रसमयी चेष्टा को देखो, सुबह शाम घन तनता पीछे सं। एक तो देखें इनकी बलन की छटा कैसी है, इनकी ऊर्जन की छटा कैसी है, कि मतलब उर्सों उरज जोर इकट्ठी सों कटी लपटी भुजान भरे, उर्सों उरज जोर इकट्ठी सों कटी लपटी भुजान भरे, अदर अदर धरे, पौड़े दो कुंज के तरे, बस कुंज के तरे, लता भी तो पौड़े दो ललित लतान तरे। तो इस जानते सब सूत्रात्मक चीज है कि रंग रंगीले और छैल छबीले, राजत मन बिलसना, क्रीड़ा परायणा, खेल खेले नवलाल खेल नवल बाल, चाहे मोहतरी मन मैन मनामन रसिक कुंवर वर की कुमरामन। संस्कृत में कुमार मन होता है कुमार, कुमरामन मन खेल, कुमारयति स कुमारयति, वह क्रीड़ा कर रहा है, ऐसा खेल ऐसा खेलती, दिव्यति सब हो जाएगा, स रमयति स रमति, वो रमण कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। इस तरह मतलब है मोहतरी मन मैन मनावन रसिक कुमार पर की कुमरावन, अतिरति रंग अनंग बढ़ावन, उमग उमग उर्सों उर्लावन, अतिरति रंग सुधाय चमन जवावन, दसन खंड गंडन मंडावन, श्री हरि प्रिया विमल बिलसावन, सदा सवन के सुख सरसावन। देखिए हमें कोई इसको सुनाने की कोई वो नहीं है, लेकिन ये सुना चर्चा इसलिए हो रही है कि प्रिया प्रथम की निवृत्त निकुंज में लीला ऐसी ही, निवृत्त निकुंज में नृत्य विहार में प्रिया प्रथम की ऐसी ही लीला है, और प्रिया प्रथम की सहचर्य में यही लीला दर्शन करती है, यही लीला पान करती है, इसी को गान करती है। बीन बजामई गावई मधुर मधुर सुर, इसी लीला को गान करती है। क्या गान करती है? कहते हैं लाल
बाल के बाल बस बाल के बाल बस बाल बस बाल के बाल बस लाला जो है, लाला मतलब प्यारी श्याम सुंदर रसिक मणि जो है वो बाला के वशवर्ती है, वश में। और इसे बाला जो है मैंने प्रिया जो है प्यारी जो है वो प्यारे की वशवर्ती चली ना सकतरी। ऐसी माधुरी है। अब कुछ दो चार पद और रहेंगे, उसके बाद फिर जगाने की शोभा है। जाऊं बली लगी भुरहरी, वो निवेदन करती हैं, कहने की हे प्रिया जो तरन किरण आन परे तेज, तब ही सहज स्वभाव तेज रहेंगे जाग जब। कह रही है कि इनको काहे को जगा रहे हो, काहे को जगावो सोवन देव सब ही। जो बड़ी सखी हैं और छोटी सखी से उनको थोड़े उन पे शासन कर रही है कि तू बहुत तब्दील मचावे, जल्दी जल्दी मचावे, ने थोड़ी दैरी दे तू जगनेक पदन, लेकिन को जग भर लेन दो। अब गरज जब जेवी हम आई हैं बस तभी इनकी आंखें लगी, अब तू बस आम तो खेल बस जगाने में लगे, थोड़ी इनको विश्राम करने दो। तो कह रही अभी तो हम तो उनको सोई देख रही हैं। तो
नहीं निशी की उम्मीदें नैना नींद जना। देख दोनों की आंखों में वो निद्रालु, दोनों निद्रालु हो रहे, दोनों की आंखों में निद्रा छा रही है, अभी जगाना इनको ठीक नहीं है। तो बड़ी दोनों सखी में बड़ी दोनों में नोक झोंक समझते हैं। बड़ी दो सखियों का दल है, एक छोटी सखी है बड़ी सखी। तो बड़ी सखी जो उनको समझा रही है और छोटी सखी वो करें कब मुस्कान, कब जागे, कब सेवा पागो, कब मुस्कान धन पाओ। हम तो यही चाह रही कभी जागे और कब हम सेवा में लागे और कभी मंद मंद मुस्कान तो हम उसको दर्शन करें। हम तो यही चाह रही है बस। वो तेरा है ना, उनका थोड़ी नहीं, तो अपने अपने सुख जाए। जितने उनके प्रेम में कमी नहीं है, छोटी से उनके प्रेम में कोई तनिक भी कसर नहीं है, तनिक भी। यहाँ तो सब हृदय वाली पवित्र पवित्र सखी है। झोटा दे तो पवित्र सहचर, पवित्र है, निष्कामी है, सब कोई काम नहीं है। हमें बलि बड़ो यही है, उस दंपति की परिचर्या ही करी पावी परम संतोष। तो जब जगाने की चेष्टा करती हैं तो कह रही है आरस तजिए जाऊं बलि लगी बुरी ईशान। आप तो ऐसे हो कि ज्यों ज्यों भोर त्यों त्यों पौधत हो पटता। अब जागने का समय आया तो अनु रजाई ओढ़ के तो अब तो आपको जगना चाहिए। सूर्य के और महल में विश कर रही हैं। अब देखो सब पंछी वर्ग बोलने लगे, बलि लगी बुढ़हरी बलिहारी जाओ, निहोरा कर रही है प्रियालाल, हम आपकी हार खावे कर जोरे विनती। आगे बैठे हो जाते बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती का हो गया, उठ के बैठ जाओ। आर तजिए आंग बलि लगी बुढ़हरी हान। तो इनकी बात सुन के उनकी बात तो मान लेनी चाहिए, लेकिन उनकी बात मान नहीं रहे हैं। अभी तो थोड़ी कुछ हाथ पांव थोड़े दिख भी रहे थे, अब क्या कर लगे दोनों पीछे करके सो जाते। अब ना चरण दर्शन हो रहे, ना मुख दर्शन हो रहे, ना कुछ। त्यों त्यों पौड़त हो पटता। ज्यों ज्यों भोर होता है त्यों त्यों, ज्यों ज्यों होता है त्यों त्यों मन करे पुण्य ते ही रस ढरे। आरस तजिए जाऊं बलि, इसी को स्मरण करे प्रातः काल में महान जानते हैं। ये मंत्रों का सार है, मंत्र का सार। जो मंत्र जपते हैं ना, वो मंत्र की ये व्याख्या है। और ये रसिक जनों का महान रहस्य प्रकाशी है महल केली। कह रहे महा रहस्य में मैंने रहस्य केली का प्रकाशन किया, प्रकाश कर दिया है। काहे के लिए प्रकाश किए हैं? कह रहे रसिक नंदन के जो रसिक भक्त हैं, रसिक भक्त सो कहते हैं। देखिए रसिक भक्त सो कहते हैं जो प्रियतम के मधुर रस का, उसको रसिक कहते हैं। सबकी रसिक संज्ञा नहीं होती। बड़े बड़े संत हो गए, बड़े बड़े आचार्य हो गए, उनकी रसिक संज्ञा नहीं दी जाती है। जो प्रिया जी के वो सखी भाव उपासक जो रसिकाचार्य है, उनको रसिक
रसिकाचार्य कहा जाता है, रसिक संज्ञा उनको दी जाती है। एक से एक सिद्ध पार्षद है, उनको उनका एक मर्यादित नाम है। और जो स्वामी हरिदास जी महाराज का क्या नाम है जी? सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी, अवलोकत है केली सखी सुख के अधिकारी। इसी तरह हितु श्री हरिप्रिया हरखत निरख निपटहि। हितु जी माने श्री भट्ट देव जी, हरिप्रिया माने हरिव्यास देव जी अत्यंत करीब से निकट से निहार रहे हैं, जैसे 2 फीट की दूरी पे, 1 फीट की दूरी पे, 3 फीट की दूरी पे, निरख निपटहि, एकदम नजदीक से, अत्यंत नजदीक से। हितु जहाँ श्री हरिप्रिया, जहाँ श्यामा श्याम है और हरिप्रिया हितु और सखियां ये सब है। हितु जहाँ श्री नित नव कुंज भवन में खेल करत है दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिक रति रस रेल उरसी रहे सूरजत नहीं क्यों हो दो जन तन तन मन मन में त्रिपति न हो त्रिसातुर चितवत। हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सही दर्शन कर रही है, त्रिषा नहीं मिट रही है, पास से ही झुक झुक करके प्रिया प्रीतम की उनको सार संभाल कर रही है। तो ऐसी जो प्रिया प्रीतम की जो सहचरी वृंद है, वे जब यहाँ संत बन के आती हैं, आचार्य बन के आती हैं, तो उनका नाम होता है रसिकाचार्य, क्योंकि उनका रस विलास की जो परिपाटी है उसको अच्छी तरह से जानती हैं। वो चाहे तो किसी कृपा करके दे सकते हैं, उनको ऐसी क्षमता है, वो अधिकारी है, वो जिसकी चाहे से भर्ती भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग रोज पाठ करते हैं ना, जय 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 श्री हरिप्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की। मैंने प्रिया प्रीतम क्या है? खेल है, और खिलारिन कौन है? इस सखी। जैसे पतंग हो, जैसा चाहे उसको उड़ाओ, वो किसके हाथ में? जिसके हाथ में धागा है, सूत्र है। ऐसे प्रिया प्रीतम मानो खेल है। मैंने प्रिया प्रीतम ने उनको दे दिया कि सखी हो, त्यारी जैसी इच्छा वैसे हमें लाड लड़ाओ, वैसे बिलसाओ हम। तो इन्होंने उनको समर्पित कर दिया, उन्होंने इनको समर्पित कर दिया। ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पौढ़त हो पटता। तो इसमें की जो एक एक माधुरी है, एक पंक्तियां हैं, अर्धाली हैं, वो उनका स्मरण करना ही बड़ा एक उत्तमोत्तम साधना की वस्तु है। रसिकों को प्राण सिराते, इतना ही से प्राण सिराते हैं, इतना ही से कि कोई जाते नहीं। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय सदन सुडालनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो सदन सुडालनी, जय नमो उरज सुडालनी, जय नमो मणिगण हारनी, जय नमो उरज सुडालनी, जय नमो मणिगण हारनी, जय नमो राधा रसिकनी, कहने के लिए अर्धाली है, लेकिन इसमें रसदा सैलाब मर रहा है। तो देखिए ये छटा कैसी होगी, थोड़ी सी छटा है। एक बार, यद्यपि थोड़ा प्रसंगांतर होगा, एक बार सूरदास जी महाराज जब महाप्रयाण कर रहे थे, तो चतुर्भुज दास जी ने पूछा कि दादा इस समय तुम्हारा मन कहाँ टक रहे बताओ। तुमने कहा भैया, तेने कहा कुछ ये तो पूछी, कोई बतावे वाली बात तो है नहीं, लेकिन तू मेरे बड़ो लाड़िलो है, बड़ो प्यारो है, तो मैं बहुत प्यारो लगे, अच्छो लगे, मलूक लगे, अब तेरी बात को मैं अन्यथा नहीं कहूँगा कि लाला या खन में जो मेरा मन है, वो मेरे मन एक आए, वो प्रिया जो कि चंचल चितवन, चंचल चितवन की समान उड़ी उड़ी जात निकट श्रवण के उरजी पुरजी तातंक फंडाते,
सूर दास अंजन गुण अटके नतर कहीं उड़ जाते। खंजन नयन रूप रस प्रिया जी के जो खंज बताइए, जिंदगी और उपासना किससे की है? सखा भाव की। और मन कहाँ तक रहा जी? प्रिया जी के चंचल डह डहे नेत्र में प्रेम रस भरे थे। प्रिया जी के चितवन से युक्त जो सुंदर डह डहे, जो कमल नैनी प्रिया जी है, चंद्रमुखी प्रिया जी है, जो मीनाक्षी प्रिया जी है, पंकज नैनी प्रिया जी है, खंजनाक्षी जो प्रिया जी, ऐसे चंचल नेत्र जो प्यारे के प्रेम से वो भरे पड़े हैं और बड़े चंचल हैं। इत लागत उत फूटत प्यारी तेरे नैनन पर टूटत। खाजना मृगा अरुणीन प्रिया जी के चंचल डह डहे रस भरे प्रेम भरे नेत्र के ऊपर कह रही मीन की तिरछेपन को बार दे रही हूँ, कोटि कोटि खंजन की चपलाई को बार रही हूँ। और मृग जो मृग की जो निर्दोषता होती है, भोलापन होता है, प्रेम से परिपूरित होने की जो छटा है, निष्कपटता होती है, जो निर्दोष नेत्र है हरिण की, वैसी प्रिया जी की आंखों में निर्दोषता है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम। तो ऐसी जो प्रिया जी के सुंदर जो नेत्र है, उन्होंने क्या कर रखा है? मोहन जाके अधीर, मोहन अधीर मैंने केवल नेत्र कमल देखे हैं, अंजन की रेख देखे हैं, नेत्र गोलक देखे हैं, नेत्र कमल की माधुरी देखे हैं। और उसमें और क्या देखते हैं कि भौहें सोहनी आंखें अनियारी हित की जोहनी, जो प्रेम भरी चित्त मन उसको नहीं, वो कैसी है? ही की हरण हारे, वो प्यारे के हृदय को हरण करती पल पल में, पल पल में, पल पल में। तो ऐसी छैल छवि रंग रंगीले छैल छबीले राजत दो रसिक रति रन जीत जोर जुगराज। प्रिया जी के ये आयुध है। लाल जी का क्या है? ये प्रिया जी क्या है? आयुध है। ये क्या है? ये असी 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 कहते हैं तलवार को। असी में ऐच के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विदित सुख जंजम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, ऐच के मुख म्यान। तो ऐसी छटा से लाल जी हमेशा इससे मानो प्यारे जी उनका प्रतिपालन करती है। लाल को लिए लगा यही सुन के वचन रसाल हरियतवायो अदर सुधा उधायो लय रसजाल। श्री हरिप्रिया प्रवर परिपूर्ण प्राणन की प्रतिपाल, आनन की प्रतिपाल प्यारे जो, आनन की प्रतिपाल प्यारे जो, ये किसी और के वचन नहीं, प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन की अरे प्राणों को प्रतिपालन करने वाली, अति ही कृपाल चितवनी आती हारी, सर्वस धन मेरे मन को हारी, बिन तू ही छिन मुहि बीते बहु भारी, श्री हरि प्रिया स्वामिनी सहज सुधारी, श्री हरि प्रिया स्वामिनी सहज सुधारी। रंग रंगीले छैल छबीले राजत दो रसिक रसिक, ये राजना ही तो है, ये राजना है मैंने क्रीड़ा परायण, हीला परायण। एक सिंहासन पे भी राजते हैं, एक चलते हुए भी। देखिए ये गमनशील राजना है। जब ये वन में गमनशील है, उस समय की राजना क्या है? तिरछी चितवन निरखत
चाहिया और चाल मराल दिए गर्मी। उस समय के राजना है। रम झम डोलती सहचरी, प्रिया जी की रमकीली चाल जो है, रम झम डोलती सहचरी, एकदम निशांत होते जो चल रही है, और रम रम रमाती हुई झमझमाती हुई, झमकन बेटी बे सहेली डोर की। तो ये भी एक, और एक सिंहासन विराजने को, एक चौकी विराजने को, और एक जो केली परायण जो राज रहे हैं, रंग रंगीले छे छबीले राजत दो रसिक रसीले, रतिन जो जीत जोर जुग राज की सकल मन वांछित। सारी दोनों ने अपनी जो अपनी अपने अभिलाषा को पूरी किए हैं, दोनों इच्छित वस्तु को प्राप्त किए हैं, इच्छानुसार जो है वो रस समुद्र में अवगाहन किए हैं। तो वो देख के कह रहे हैं कि किए सकल मन वांछित काज। परिणाम क्या हुआ? ऐसे मान लीजिए जब दो कोई झगड़ा करेंगे तो माला हाथ तो टूटेगी ना, तो मित्र लड़ाई करें तो क्या होगा जी? उसके कुर्ते फटेंगे, बाकी माला टूटेंगे, बाकी केस नोचेंगे ना। और दो अगर मानो कहीं दोनों नहावे सरोवर में तो क्या होगा? केस भीग जाएगा, सब कपड़े वपड़े भीग जाएंगे, रोम रोम भीग जाएंगे। तो कह रहे किए सकल मन वांछित सजे सग बगे सहज श्रृंगार। तो प्रिया पर तुम क्या है? दोनों दंपति हैं, दोनों प्रेयसी हैं, वो प्रेमी है, ये प्रेमी है, ये प्रियतमा है, ये प्यारे, ये प्रीतम है, वो प्यारी। तो सजे सग बगे सहज श्रृंगार, मैंने श्रृंगार दोनों का जो है, श्रृंगार क्या? प्यारी जो कि केस का श्रृंगार है बेणी गुथन, और वस्त्र का श्रृंगार है जो प्रिया जो लहंगा है, फरिया है, अन्य धारण करती है, वस्त्र से श्रृंगारित है। आभूषण जो नक बेसर है, जैसे ग्रीवा में जो माला है, कटिक मधुली है, और नूपुर पायल आदि आदि है, उनके श्रृंगार है। ये सब क्या हो रहा है? सजे सग बगे सहज। इसी तरह लाल जी की धोती है, मेखला है, मालावली है, हरावली है, उनके केशाली है। प्रिया जो की उसमें सग बगे केश पास की जो बीड़ी जो है बगरित हो गई है। ऐसे समझ लीजिए, गौरी ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच श्रम बन बूंद बदन तन झलकत अलक रलक छवि चहरी मोती न लर रही टूटी टूटी स्वादी है, माने स्वाद लेने वाले हैं, स्वाद के ज्ञाता हैं, स्वाद के मर्म को जानने वाले, रसवादी दोनों रसास्वादन करने वाले हैं, प्रेम के लिए का आस्वादन करने वाले हैं। तो सजे माने जो सजे हुए श्रृंगार थे वो सगबग हो गए। रही कचावली छूट, मालावली दूरी, तो हरावली मालावली टूट गई। सजे सग बगे सहज, ये बातें कैसी हुई हैं? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। संगम किरच किरच शिथिल भई नागरता की राश, अलग निबंध बांधत भृंग उरज अंबुज पर, अलग निबंध संगम निरख निरख भोगलत गलिता आदि, जिनकी प्रीति न
जोरी जिनकी प्रीति न थोरी, जिनकी प्रीति न थोरी। आप इसे इतना मतलब इसका भाव लगा लें कि सहज सगमगे सहज श्रृंगार, परिणाम क्या है? रस रग मगे जगमगे अपार, रस रग मगे जगमगे अपार। चित्रित की नहीं ऐसी छटा है प्रिय सुंदर। और रही कचरावली छोट, परम उदार व्यास की स्वामी, मकसद बकसद मौज रन की बतियां चोज सनी, परम उदार चिते करुणा में लोचन खोर अनी, उमग मिले दो सुबह से टूटी तर्क। परम उदार व्यास की स्वामी बकसद मौज, तो सगे सग बगे सहज सिंगार, रस रग मगे जग मगे अपार। मनूर जी तरु कंचन वेली, बड़ी सुंदर सुंदर प्रिया वृंदम की छटा का निशांत वेला में दर्शन है। चित्रित गजल पीक दुगुली, प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत है। चित्रित चित्र श्रोमणि कर, बहुत सुंदर सुंदर छटा। लगे मोही निके अरि ई बिरिया, कह रही है कि इस समय मुझे प्रिया वृंदम बहुत रोचक लग रहे हैं। इनकी छटा जो है टूटी मालावली बगृत केशाली सर्वकर्ण से सुशोभित मुखमंडित है। अस्त व्यस्त जो वस्त्राभूषण है, और दोनों एकदम आंखें इनके घूर्णन में है। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना, तैसी रस भरी तंद्रमा, तैसी रस भरी लाड लड़ीले लाड़िले लाड लड़ावत, लाड सन हितु बसो मेरे ये, श्री हरि प्रिया चित छाड़, श्री हरि प्रिया। निरखी बदन बिवी चंद्रमा, बंक बिलोकन रस भरी, तैसी रस भरी तंद्रा। बंक बिलोकन रस और तिरछी चितवन से मानो दोनों जो है अद्भुत रूप रसावस सब अचमत खरी खरी तिरछी चितवन। तो सवेरे की झांकी माने मानो अलग रूप पहले से इस सुधा का आचमन कर रहे हैं, और महान रस में शराब हो रही, महान मुदित हो रहे, उदित हो रहे, नशे में आंखें छू रहे हैं, और सदा सद बिलसतहीन दिल। ये छोटे छोटे पद है, इनका भाव बहुत बढ़िया है। नहीं तो केवल आप ऐसे कह देंगे, ऐसे कह देंगे रंग रंगीले छैल छबीले, मैंने दोनों रंग में शराब हो रहे, छैल छबीले राजे दो रसिक 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 राजे रहे, इसका अर्थ निकलता बढ़िया से नहीं। तो थोड़ा इनको जहाँ कहाँ से इनको कह ना, एक चीज है सूत्रांतरादनवर्तनीयम सर्वत्र, माने एक सूत्र का अर्थ करने के लिए आगे पीछे जहाँ तहाँ से लेकर उसके भाव को प्रकट करना होता है। एक सूत्र से एक काम नहीं, तो उसका भाव पूरा पूरा प्रकट नहीं होता है। तो एक पद के भाव करने के लिए जहाँ तहाँ से रसिकाचार्यों की वाणी और लेकर के, और तो उनका भाव खुल के आता है, नहीं तो वो संकुचित रह जाता है। तो अब कह रहे हैं सजे सगमगे सह सिंगा, रस रगमगे जगमगे अपार। छठा कैसी है? तो मनु रजित कंचन बेली, यो सोहे श्री हरि प्रिया सहेली, यो सोहे श्री हरि प्रिया। जैसे कोई कनक की लता हो और तरुण तमाल से बलित होकर के जो दिव्य हर्षित और लहलाती डगडाती है, वैसे शैया रूप होने पे प्यारे रूप तमाल से प्रिया रूप स्वर्ण की लतिका सम्मिलित होकर के और शैल कर रही है, और प्यारे तमाल के ऊपर कंचन की लतिका मानो लहलहा रही है, मुदित हो रही है, रस की वर्षा कर रही है। उमग उमंगन घन जम बरस तरस परस रस रे मेरी। जुगल सरकार की, लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री। यही था मन चीते कारज, यही उनके मन चीते कारज हुए हैं। जुगल सरकार की, लाल की, प्यारी प्यारी